हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज हम लोग फिर से हेलो एल्कीन और हेलो एरीन का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है और ये अपने हैंड रिटन है जो कि लोग अपने जो अनुभव हैं उस अनुभव का यूज़ करके मैंने इसको बनाया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये अगर क्वेश्चन हर एक बच्चे को करना चाहिए कि ये सारा बेसिक क्वेश्चन है और हर एक साल बोर्ड इन सारे क्वेश्चन को रिपीट करता है। तो मेरे हिसाब से ये सारा जो क्वेश्चन है आप लोग को याद रखनी चाहिए और जिससे कि एग्ज़ाम में आपको कभी ये ना लगे कि मैं ये क्वेश्चन देखा नहीं हूँ या समझा नहीं हूँ। तो ये सारा क्वेश्चन आपके लिए है, तो आप लोग इस सारे क्वेश्चन को देखिए और समझिए। तो दोस्तों चलिए हम लोग चलते हैं, क्या है ये क्वेश्चन। सबसे पहले दोस्तों लिखा है द कंपाउंड यूज एज अ रिफ्रिगरेंट आर। रिफ्रिगरेंट्स जो होते हैं जो रेफ्रिजरेटर सब में यूज़ किया जाता है रिफ्रिगरेंट्स, तो वो कौन से हैं। तो यहाँ पे दिया CH3Cl, एल्कीन, अल्कोहल या फिर CFC2 या Cl2। तो देखिए रिफ्रिगरेंट सब में हम लोग यूज़ करते हैं CF2 को और Cl2 को, और या फिर अमोनिया को भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो इन सारे को हम लोग यूज़ करते हैं रिफ्रिगरेंट के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये ऑप्शन आपके लिए है डी ऑप्शन। द कंपाउंड हैविंग द जनरल फार्मूला CnH2n+2। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, हम लोग क्लास 10th में ही पढ़ते हैं। जो जनरल फार्मूला होता है एल्केन का वो क्या होता है CnH2n+2। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन से होंगे, ऑप्शन नंबर सी एल्केन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन इन अ डायमंड। तो देखिए दोस्तों डायमंड का जो पूरा क्रिस्टल होता है वो सिंगल बॉन्ड से बना होगा और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है ना डायमंड का। कुछ इस तरीके से अगर आपने देखा होगा, ये स्ट्रक्चर आपने कहीं देखा भी होगा। ये जो सारा स्ट्रक्चर है ये सारा किसका स्ट्रक्चर है, सॉरी इस तरीके से, एक मिनट, ये आप देख सकते हैं आप, ये जो सारा स्ट्रक्चर है आपका किसका है, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं किसके हैं, डायमंड के। ऐसे क्रिस्टल बहुत बड़ा लैटिक्स के रूप में ये प्रेजेंट रहेगा। तो इसके जो हाइब्रिडेशन होते हैं कार्बन, ये जो कार्बन है ये कार्बन होते हैं sp3। ये सारे कार्बन क्या होते हैं sp3 हाइब्रिडेशन होते हैं। तो डायमंड का जो हाइब्रिडेशन होगा वो कितना होगा sp3। अब दोस्तों लिखा है कैटेनेशन प्रॉपर्टी इज मैक्सिमम में। देखिए कैटेनेशन जो प्रॉपर्टी होता है वो मैक्सिमम किस में होता है, कार्बन में। सेकंड है दोस्तों यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। देखिए रिएजेंट का मतलब हुआ जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो, नहीं हो, डिफिशियंट हो। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसिस को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल नाम देते हैं। तो देखिए अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन पहले से ही मौजूद होता है, लॉन पेयर। उसके बाद H2O के पास 2 लॉन पेयर होगा, मगर BF3 के पास कोई लॉन पेयर नहीं होता है। और तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो B नंबर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएजेंट कहलाता है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है आपका सिंगल बॉन्ड लेंथ कार्बन और कार्बन के बीच जो सिंगल बॉन्ड लेंथ होता है वो कितना होता है। तो आपको याद रखना 1.54 एंगस्ट्रॉम, ये ऑप्शन आपको याद रखनी। सेकंड है दोस्तों आपका नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन इथाइन। इथाइन में कितना पाई बॉन्ड होता है। इथाइन का मतलब दोस्तों इथाइन है तो 2 को बॉन्ड लिखेंगे पहले कार्बन, और इथाइन है तो ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। अब आपको पता होगा कि 2 बॉन्ड पाई और 1 बॉन्ड सिग्मा, ये बॉन्ड सिग्मा हो गया। तो बताइए कितना पाई बॉन्ड है इसमें, 2 पाई 1 सिग्मा। तो हमसे पूछ रहा है कितना पाई है, तो किस में टिक जाएगा ये, कितना पाई बॉन्ड है 2। तो इसके ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे आपके बी नंबर। अब दोस्तों हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन इन इथीन इज, इथीन में
सॉरी, हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन इन इथेन। इथेन में हाइब्रिडेशन कितना होगा? तो इथेन मतलब CH3 और CH3। दोस्तों अगर आप इसका नॉर्मल भी स्ट्रक्चर बनाते हो तो ये देख सकते हो, एक तरफ 4 बॉन्ड यहाँ लगे रहते हैं, और ये 4 बॉन्ड, इसका मतलब sp3। तो इसका जो हाइब्रिडेशन होगा कितना होगा? sp3। अब देख सकते हैं sp3, विच ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड है दोस्तों आपका यहाँ पे कि जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन। अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होगा? तो ये तो पता ही होगा, CnH2n। ये फार्मूला किन का है? अल्कीन का। एल्कीन का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा? CnH2n। सेकेंड है दोस्तों आपका, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब है दोस्तों, अल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय। अब यहाँ से दोस्तों आपसे पूछा है कि जो अल्काइल अल्कोहल होता है, अल्काइल हैलाइड है, अब इस अल्काइल हैलाइड को बोला गया है कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। अब इसको किस में चेंज करना है? अल्कोहल में। तो आपसे पूछा है कि कौन सा रिएक्शन होता है, तो इसमें आपने सुना होगा कि एक न्यूक्लियोफाइल आता है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देगा, तो इसको हम लोग कौन सा रिएक्शन कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है जो कि बार बार बोर्ड जो है इसको रिपीट करते हैं। तो दोस्तों इन सारे क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिए। तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के लिए मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी हम बता रहे हैं आप लोग को। ये क्वेश्चन आपको ज़रूर कर लेनी है सबको, क्योंकि आने की संभावना बहुत ज़्यादा है इनका। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट हैपन व्हेन, यानी कि क्या होगा जब, अगर मान लीजिए एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल, देखिए दोस्तों ब्यूटाइल लिखा है, ब्यूटाइल का मतलब 4 कार्बन, और फिर क्लोराइड लिखा है तो Cl जोड़ देंगे हम लोग, को रिएक्शन करवाएंगे दोस्तों अल्कोहलिक KOH के साथ। अब इनको बोला कि अल्कोहलिक KOH के साथ आप रिएक्शन करवाइए, तो फिर क्या प्रोडक्ट देगा, ये आपसे पूछा है। तो मैं दोस्तों बताया था, जब अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में अब जब इनको करवाओगे तो ये आपको एक रिएक्शन होता है, इसको कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, एलिमिनेट कर जाते हैं, और ये बना डालते हैं यहाँ पे क्या? एल्कीन। ये बन जाए कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर ऐसा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों एक रिएक्शन होता है जिसको हम लोग एलिमिनेशन या फिर डीहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हैलोजनेशन मतलब बाहर कर देना। मतलब इस रिएक्शन के अंदर हम लोग एक इस तरीके से, यहाँ पे आपका दिया है क्वेश्चन, क्लोरीन। अब इस रिएक्शन को हम लोग जब अल्कोहलिक KOH के साथ करवाएंगे तो दोस्तों ये एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ होगा, और यहाँ से एक, इसको कहते हैं अल्फ़ा और इसको बोलते हैं बीटा कार्बन। तो अल्फ़ा से आपका एक क्लोरीन हटेगा और बीटा से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बन के आते हैं रिमूव करने के बाद, वो बन जाएंगे क्या चीज़? अल्कीन। तो ये आप देख सकते हैं अच्छे से इस तरीके से। तो यहाँ पे दिया भी है, आप देख सकते हो एल्कीन यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 1 2 3 4 क्लोराइन अल्कोहलिक KOH। तो यहाँ देखिए आपको बन गया एल्कीन। अब अगर आप अच्छे से देख रहे हो, ये बन गया एल्कीन। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जब हम लोग ब्यूटाइल क्लोराइड को ट्रीट करवाते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ तो क्या बनता है? तो आप आँख मूंद के आप बताइएगा, एल्कीन बनता है। यहीं पे दोस्तों अगर आपको एक्वस दे देता है KOH तो आप अल्कोहल बना देना, OH। अब है दोस्तों वैन, ये लिखा है कि वैन ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ अल्कोहलिक KOH द फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटीन टेक प्लेस। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमिनेशन या फिर डीहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन को मैंने लिख के भी बताया आपको, आप समझ सकते हैं। सेकेंड है दोस्तों आपका ब्रोमोबेंजीन। दोस्तों ये देखिए
ये आपका स्ट्रक्चर है ब्रोमो बेंजीन। अब इनको ट्रीट विथ Mg के साथ करवाएंगे तो फिर क्या बनेगा दोस्तों, बहुत आसान है। बेंजीन के साथ जब मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये ग्रीनार्ड एजेंट बना देता है, Mg के साथ ये प्रोडक्ट बना लेगा। तो यहाँ पे लिखा भी है कि व्हेन ब्रोमो बेंजीन इज ट्रीटेड विथ Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर द फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज फॉर्म। ये तो जब आप ब्रोमीन लोगे, मेटल को रिएक्शन करवाओगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये आपको याद रखनी है। सेकेंड है दोस्तों आपका क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलाइसिस। तो क्या होगा, क्लोरोबेंजीन डज नॉट अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस अंडर नॉर्मल कंडीशन। यानी कि जब आप उसको नॉर्मल कंडीशन में रखोगे तो ये जल्दी हाइड्रोलाइसिस नहीं करेगा, मगर जैसे ही इट अंडरगोज व्हेन हीटेड इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब आप एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एट टेम्परेचर इतना और प्रेशर आप अगर 3 से रखोगे तो ये फिनॉल आपको बना के दे देगा, ये फिनॉल। तो आप क्लोरोबेंजीन लीजिए, कंडीशन देख लीजिए आप क्या क्या है। ये क्लोरोबेंजीन NaOH623 और 300 ATM प्रेशर जब लोगे तो आपको क्या बना देगा, फिनॉल। तो ये आपको याद रखनी है। अब है दोस्तों इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ एन एक्वस गैस। इथाइल क्लोराइड C2H5OH, ये है इथाइल और ये है इथाइल क्लोराइड बोला है तो C2H5Cl। अब इनको ट्रीट करवाइए आप एक्वस KOH के साथ। मैंने दोस्त अभी बताया था आपको, जब भी एक्वस ले ले तो आप क्या करना, क्लोरीन को हटा के C2H5OH लगा देना। यहाँ देख सकते हैं आप इथाइल को जब हम लोग एक्वस के साथ तो अल्कोहल बन गया, KCl बाहर। अब है दोस्तों आपका कि मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। आप दोस्त जानते हैं ये मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ये हुआ और ये ब्रोमाइड हुआ। अब इनको रिएक्शन करवाइए सोडियम के साथ, Na के साथ, और वो भी ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में। तो दोस्तों ये कौन सा रिएक्शन है, उर्ज रिएक्शन। और इस रिएक्शन को जब हम करवाते हैं तो क्या होता है, ये बन जाता है RR, मतलब CH3CH3 बन जाएगा, ये बन गया। तो यहाँ पे दिया भी है दोस्तों, मैं लिख भी दिया इनको कि व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन इथेन इज फॉर्म्ड। इथेन बना, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड उज रिएक्शन। उज रिएक्शन कहते हैं इनको। देखिए यहाँ पे दिया है 2 सोडियम लिया है, ड्राई एसीटोन लिया है, ये बन गया इथेन और NaBr बाहर। अब लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मिथाइल क्लोराइड, ये है मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, इसको आप ट्रीट करवाए KCN के साथ। तो दोस्तों ये एक न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसको सब्स्टिट्यूट करके क्या होगा, यानी कि CN यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बन के आएगा कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं दोस्तों कि व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ KCN इट अंडर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, रिएक्शन टू गिव मिथाइल क्लोराइड साइनाइड, मिथाइल साइनाइड बना देगा। तो ये देखिए मिथाइल साइनाइड, यहाँ पे मिथाइल साइनाइड।